आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डॉनिंग एंड डॉफिंग ऑफ पीपीई किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है। तो एक बार हम लोग बहुत इजी से ट्रिकी वे में इसको समझ लेते हैं ताकि जब भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डॉनिंग के ऊपर। डॉनिंग मतलब वियरिंग, मतलब पहनना। तो इसका ट्रिक ये है, फर्स्ट जी एंड लास्ट जी। जो फर्स्ट जी आता है ना वो फर्स्ट ग्लव्स को डिनोट करेगा और जो लास्ट में जो जी आता है वो सेकेंड ग्लव्स को डिनोट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद हम लोग बॉडी गाउन को पहनेंगे। ठीक है, और बॉडी गाउन पहनने के बाद हम लोग शूज़ कवर पहनेंगे और शूज़ कवर पहनने के बाद हम लोग उसके बाद हम लोग मास्क पहनेंगे। मास्क पहनने के बाद हम लोग गॉगल्स पहनेंगे। इट्स वेरी कॉमन सेंस टाइप। ठीक है, ये से लेके ये वाला। फिर गॉगल्स के ऊपर हम फेस शील्ड पहनेंगे। फेस शील्ड पहनने के बाद मास्क थोड़ी ना पहनते हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पीपीई किट हम सबसे लास्ट में पहनते हैं तो हमेशा आंसर आएगा ग्लव्स। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है डॉनिंग ऑफ पीपीई। डॉनिंग मतलब वियरिंग। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट ग्लव्स, बॉडी गाउन, शू कवर, मास्क, फेस शील्ड एंड सेकेंड ग्लव्स। तो इसका हमेशा ट्रिक यही है कि फर्स्ट जी एंड लास्ट जी। फर्स्ट जी में आ गया फर्स्ट ग्लव्स, लास्ट जी में आ गया सेकेंड ग्लव्स। और फर्स्ट ग्लव्स के बाद हम लोग पहनेंगे बॉडी गाउन। बॉडी गाउन के बाद हम पहनेंगे शूज़ कवर। फिर फेस मास्क पहनेंगे। फेस मास्क के बाद फेस शील्ड पहनेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में ग्लव्स। अगर इसमें गॉगल्स होता, ठीक, तो गॉगल्स मास्क के बाद आता। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन डी। अब हम आते हैं डॉफिंग के ऊपर। डॉफिंग मतलब रिमूविंग। सबसे पहले हम किसी की भी अगर हम लोग घर जाते हैं ना तो पहले जूते खोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या रिमूव करते हैं? शूज़ कवर। क्योंकि हमने शूज़ कवर अपने हाथों से उतारा है और हाथ में हमारे थे ग्लव्स, तो उसके बाद हम आउटर ग्लव्स को रिमूव करेंगे। फिर ये दोनों को रिमूव करने के बाद हम रिमूव करेंगे फेस शील्ड। फेस शील्ड के बाद हम रिमूव करेंगे गाउन, क्योंकि अगर हम गाउन रिमूव करेंगे तो फेस शील्ड जो है बीच में एक बाधा के रूप में आएगा। इसीलिए पहले फेस शील्ड रिमूव करो, फिर उसके बाद गाउन रिमूव करो, फिर इसके बाद इनर ग्लव्स रिमूव करो और लास्ट में फेस मास्क। ठीक, तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि हम पीपीई किट जब भी रिमूव करते हैं तो सबसे लास्ट में हम कौन सा किट हम लास्ट में रिमूव करेंगे, तो उसका आंसर रहेगा मास्क। अगर हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो इतना याद रखना कि जब भी रिमूविंग का बात आएगा तो लास्ट में हमको क्या खोजना है? मार्क्स ऑप्शन में। अब इस क्वेश्चन को देखो, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है डॉफिंग ऑफ पीपीई, मतलब कि रिमूविंग ऑफ पीपीई। तो जब भी हम किसी के घर जाते हैं सबसे पहले क्या रिमूव करते हैं? शूज़। फिर उस शूज़ को हमने अपने हाथों से रिमूव किया है, तो फिर शूज़ रिमूव करने के बाद हम आउटर ग्लव्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, फिर हम रिमूव करेंगे फेस शील्ड ताकि हम गाउन को अच्छे से उतार पाएँ। फिर इनर ग्लव्स रिमूव करेंगे और आखिरी में मास्क। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 2 3 4 5 6, दिस वन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बार जो नॉट सेट हुआ था 2021 में, इसमें पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ड्यूरिंग डॉफिंग, यानी कि डॉफिंग मतलब रिमूविंग ऑफ पीपीई, हम कौन से ऑर्डर में रिमूव करेंगे? तो मैंने ट्रिक बताया था, उसमें हमें मार्क्स को खोजना है आखिरी में। तो आखिरी में मार्क्स इन चारों में से सिर्फ
ऑप्शन डी ही में है, मतलब कि यही इसका सही आंसर है। मार्क्स हम हमेशा लास्ट ऑफ करते हैं, यानी कि रिमूव करते हैं। तो बिना दिमाग लगाए हम इसका आंसर खोज ले रहे हैं, वो है ऑप्शन डी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।